इनकी मिल्कियत साबित हो रही है कि नहीं? बोलो बोलो। मिल्कियत साबित हो रही है। ये चाहे तो मोबाइल को तोड़ दें, ये चाहे तो मोबाइल को बेच दें। देना वहां भी पाया गया था, देना यहां भी पाया जा रहा है। लेकिन याद रखो, अगर ते से लिखा जाए आता तो वहां मिल्कियत साबित नहीं होती है, लेकिन जब तो से लिखा जाए तो वहां मिल्कियत साबित हो जाया करती है। रब अपने महबूब को, याद रखिए, खूबियां अता फरमा रहा है, बेशुमार खूबियां अता फरमा रहा है। आओ देखो, और कैसा अता फरमा रहा है, मुकम्मल तौर से मालिक बना रहा है। ऐ महबूब, जन्नत मैंने तुझे अता की, मुकम्मल तौर से उसका मालिक तुझे बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म दिया, हुस्न दिया, ए महबूब जमाल दिया, हर हर चीज का, हर हर शय का। ए महबूब, मैंने तुझे मालिक बना दिया। सुभान अल्लाह। और आगे देखो, कुरान बयान फरमा रहा, इन्ना आतैना कल कौसर। ये जवाब है उन लोगों का जो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की पैमाइश करते हैं, नापते हैं। अल्लाह ने अपने महबूब को इतना ही इल्म दिया है। माज़अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को उठा के कह दे माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, बुलंद आवाज से कह दीजिए माज़अल्लाह। माज़अल्लाह। जवाब लेकर के उठो। जो लोग ये कहते हैं अल्लाह ने अपने महबूब को बस इतना इल्म दिया है, इतना इल्म दिया है, इतना इल्म दिया है, उनसे कह दो तुमने कुरान नहीं पढ़ा है। कुरान बयान फरमा रहा है, इन्ना आतैना कल कौसर। यहां पर तवज्जो, हजरत की मौजूदगी में देखो, कुरान ने ये नहीं कहा इन्ना आतैना कल कसीर। कसीर के माने हैं ज्यादा। कुरान ने ये नहीं फरमाया इन्ना आतैना कल कसीर। ए महबूब, हमने आपको ज्यादा अता किया। ए महबूब, और याद रखो, एक लफ्ज है उसकी जमा केसार। केसार भी कुरान ने नहीं कहा इन्ना आतैना कल केसार। ए महबूब, हमने आपको बहुत ज्यादा दिया। याद रखो, कसीर का लफ्ज नहीं है, केसार का लफ्ज नहीं है, बल्कि कुरान फरमा रहा है इन्ना आतैना कल कौसर। कसीर के माने हैं ज्यादा, केसार के माने हैं बहुत ज्यादा, और कौसर के माने हैं बेइंतहा, जिसका शुमार ना हो, जिसकी गिनती ना हो। अब देखो, अल्लाह ने अपने महबूब को अता किया है। कितना अता किया है, कितना अता किया है, तुम उसका शुमार नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्ना आतैना कल कौसर। ए महबूब, हमने आपको बेशुमार खूबियां अता फरमाई। ए महबूब, हमने आपको बेशुमार खूबियां अता फरमाई। पट्टी सरसंदा बरसंदा, पट्टी बरसंदा, तुर्बो जवार में बसने वाले मुसलमानों, आज यहां से पैगाम लेकर के उठो। इंशाअल्लाहुल मौला ताला वाजिद अली फैजी आज के इस अजीमुशान प्रोग्राम से आपको कुछ पैगाम दे के जाने की कोशिश करेगा। आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर एतराज किया जाता है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज का इल्म नहीं, इस चीज का इल्म नहीं। माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। ऐसा अकीदा रखने वाला, याद रखिए, दायरे इस्लाम से खारिज हो जाया करता है। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए। अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया, और अल्लाह के महबूब ने अपने महबूबों को अता फरमाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया, और अल्लाह के महबूब ने अपने महबूबों को अता फरमाया। याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे चाहा, जितना चाहा, नवाज दिया। कोई सदाकत का ताजदार बन गया, कोई अदालत का शहसवार बन गया, कोई सखावत का बहरे बेकरा बन गया, कोई शुजाअत का अलमबरदार बन गया। मौलाए कायनात हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह के नबी ने अता फरमाया, तो उन्हें बाबुल इल्म कहा जाने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबुल इल्म, इल्म के दरवाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन अली? आप अंदाजा करो,
वो है नामे आली। याद रखो, दुनिया के अंदर 5 नाम ऐसे हैं, नोट कर लो, यहां से उठो तो कुछ पैगाम लेकर के जाओ। दुनिया के अंदर 5 नाम ऐसे हैं कि उन नामों को लिखकर आप अपने दरवाजे की दहलीज पर लगा दो तो वाजिद अली फैजी पूरी जिम्मेदारी के साथ यह जुमला अर्ज करने जा रहा है, कोई माई का लाल गारंटी नहीं ले सकता कि आपके मकान में कभी भी आग ना लगे, लेकिन एक पैगाम लेकर के उठो वाजिद अली फैजी का। 5 नाम हम आपको बता के जा रहे हैं, दे के जा रहे हैं। उन नामों को लिखकर अपने दरवाजे की दहलीज पे लगा देना, तुम्हारे मकान में न कभी चोरी हो न कभी आग लगे। तुम्हारे मकान में न कभी चोरी हो न कभी आग लगे। वो नाम कौन? पहला नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा हाथों को फिजाओं में लहरा के कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ यार, मुखालत से काम न लो। आकाए मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन बंदा जब खुलूस दिली के साथ सुभान अल्लाह कह दिया करता है तो मैं उसके नाम से जन्नत में एक पेड़ लगा दिया करता हूं। इसलिए पूरा मजमा एक मर्तबा मोहब्बत के साथ हाथों में फिजाओ, हाथों को फिजाओं में लहरा के कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह का लफ्ज़ दुनिया में सबसे पहले किसने कहा, किस मौके पे कहा? अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ दुनिया में सबसे पहले किसने कहा, किस मौके पे कहा? अल्लाहु अकबर का लफ्ज़ दुनिया में सबसे पहले किसने कहा, किस मौके पे कहा? आप समाअत करो, सुभान अल्लाह का लफ्ज़ दुनिया के अंदर सबसे पहले जिब्रील अमीन ने फरमाया अर्श की अजमत को देखकर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अर्श की अजमत को देखकर दुनिया में सबसे पहले सुभान अल्लाह का लफ्ज जिब्रील अमीन ने फरमाया। लिहाजा जितनी देर यहां बैठो बड़ी मोहब्बत अकीदत के साथ जो बात अच्छी लगे आप सुभान अल्लाह कहते रहो। कभी अपने माँ के नाम से, कभी अपने बाप के नाम से, कभी अपने पीर के नाम से, कभी अपने दादी दादा के नाम से। याद रखो सुभान अल्लाह कहते रहो, आपके नाम से जन्नत में पेड़ भी लगे और जिब्रील अमीन की सुन्नत भी अदा होती रहे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए पूरा मजमा हाथों को फिजाओं में लहरा के कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ दुनिया के अंदर सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। जब आप पैदा हुए आपको छींक आई, छींक के जवाब में आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी देर बैठो जो बात अच्छी लगे अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहो। इंशाअल्लाहुल मौला ताला जहां अल्हम्दुलिल्लाह कहने का आपको सवाब मिलेगा वहीं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करने का भी आपको। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर का लफ्ज़ दुनिया के अंदर सबसे पहले हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब आपने अपने बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह की गर्दन पर छुरी रखी तो आपने फरमाया अल्लाहु अकबर। ए इस्लाम के शहजादों, यहाँ जितनी देर बैठो सुभान अल्लाह कह लिया करो, अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करो, ताकि जिब्रील अमीन की भी सुन्नत अदा होती रहे, हजरत आदम की सुन्नत भी अदा होती रहे। और अल्लाहु अकबर कह लिया करो ताकि इब्राहीम खलीलुल्लाह की भी सुन्नत अदा होती रहे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जितनी देर बैठो मोहब्बत के साथ इंशाअल्लाहुल मौला ताला आपके ईमान में बालिदगी पैदा होगी, आपके रूह में ताजगी पैदा होगी। अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया और अल्लाह के महबूब ने अपने महबूबों को अता फरमाया। याद रखो, अल्लाह के नबी ने जिसे जितना चाहा जितना चाहा नवाज दिया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें मालिक कुल बना दिया है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को मालिक कुल बना दिया है। वो जिसे चाहें जितना चाहें नवाज दें, जितना चाहें अता फरमा दें। बेशक। आप अंदाजा करो इंशाअल्लाहुल मौला ताला ईमान ताज़ा होगा। मैं अर्ज ये कर रहा था कि दुनिया के अंदर 5 नाम ऐसे हैं कि उन नामों को लिखकर अपने दरवाजे की दहलीज पर लगा दो, कभी भी आपके घर में ना चोरी हो ना आग लगे। वो 5 नाम कौन? पहला नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा नाम है अली
सुभान अल्लाह, तीसरा नाम है फातिमा, सुभान अल्लाह, चौथा नाम है हसन, पांचवा नाम है हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये 5 नाम ऐसे हैं कि इन नामों को लिखकर अपने दरवाजे की दहलीज पर लगा दो तो आपके मकान में न कभी चोरी हो न कभी आग लगे। यही वो नाम है। इन नामों को लिखकर अगर कश्ती में डाल दिया जाए तो समंदर की मजाल नहीं कि उसे डुबो सके, सुभान अल्लाह, समंदर की मजाल नहीं कि उसे डुबो सके। अब ज़हन को हाजिर करो और वाजिद अली फैजी को इजाजत दो तो एक जुमले में अर्ज करता चला जाए, मियां जब इन नामों की ये बरकत है कि इन्हें लिखकर दरवाजे की दहलीज पर लगा दिया जाए तो उस मकान में न कभी चोरी हो न आग लगे। इन्हीं नामों को अगर कश्ती में लिख के डाल दिया जाए तो समंदर की मजाल नहीं कि उसे डुबो सके। मियां जब इन नामों की ये बरकत है तो इनकी जात से जो मोहब्बत रखे उसे जहन्नम की आग कैसे जला सकती सुभान है? अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसे जहन्नम की आग कैसे जला सकती है? इसलिए इस्लाम के शहजादों देखो, अहले बैत से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत करो, आले रसूल से अकीदत रखो। याद रखो, जिसके दिल में आले रसूल का बुग़्ज़ होगा, लाख नमाजें पढ़े, रोजा रखे, ज़कात दे, ना उसकी नमाज कबूल ना उसकी ज़कात कबूल। बेशक, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आले रसूल से मोहब्बत करो, रसूलुल्लाह के घराने वालों से मोहब्बत करो। एक पैगाम, दूसरा पैगाम आज की इस मुबारक बस में, इन लोगों देखो ये नूरानी बज़्म सजी है, यहां से कुछ पैगाम कौम के दरमियान जाना चाहिए। लच्छेदार तकरीर सुनने से कोई फायदा नहीं, कौम को कुछ मिलना चाहिए। बेशक, पहला पैगाम वाजिद अली फैजी का ये है कि लोगों कभी भी खड़े होकर के पानी न पीना। बोलो, वादा करते हो भाई? अब तक जो गलती हुई अल्लाह माफ फरमाए। कभी भी खड़े होकर के पानी, यार अभी आप डर रहे हो, इंशाअल्लाह भी बात बताऊंगा तो आप बोलोगे। देखो, बड़े बड़े डॉक्टरों ने, बड़े बड़े अतिब्बा ने, हुक्मा ने जब इस पर रिसर्च किया है तो उन्होंने नतीजा निकाला है, लोगों खड़े होकर के पानी ना पियो। इसलिए कि डॉक्टरों का कहना है कि खड़े होकर के पानी पीने से इंसान के घुटने में एक ऐसा मर्ज पैदा हो जाता है जो लाइलाज हो जाता है। डॉक्टर जवाब दे देते हैं, अतिब्बा याद रखिए जवाब दे देते हैं, हुक्मा लाइलाज कर देते हैं। इस्लाम के शहजादों, जिस चीज की तहकीक आज के इस दौर में अतिब्बा कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं, 1400 साल पहले ही पैगंबरे इस्लाम ने मना फरमा दिया, लोगों खड़े होकर के पानी ना पियो। काश इस्लाम का शहजादा ये सोच करके खड़े होकर के पानी ना पिए कि अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है, तो यकीन जानो अल्लाह के नबी की सुन्नत भी अदा हो जाएगी और इस मोहलिक बीमारी से भी वो इंसान बच जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं देखना चाहता हूं कौन ऐसा दीवाना है इस मजमे के अंदर जो खड़े होकर के ये आज वादा कर ले कि इंशाल्लाह आज तक जो गलती हुई इंशाल्लाह आज के बाद से जानबूझकर मैं खड़े होकर के पानी नहीं पीऊंगा। कोई है ऐसा मर्द मुजाहिद? नौजवान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक नौजवान खड़ा हुआ है माशाल्लाह, दूसरा नौजवान खड़ा हुआ है, तीसरा खड़ा हुआ है, चौथा खड़ा हुआ, पांचवा खड़ा हुआ, 6, 7, 8, 9, 10 अल्हम्दुलिल्लाह मजमा खड़ा होता जा
जा रहा है और ये दीवाना याद रखो डंके की चोट पर ऐलान कर रहा है कि आज तक जो गलती हुई आज के बाद से इंशाअल्लाह मैं खड़े होकर के पानी नहीं पीऊंगा, जरा हाथों को लहरा के बता दो, खड़े होकर के पानी नहीं पीऊंगा, इंशाअल्लाह खड़े होकर के पानी इंशाअल्लाहुल मौला ताला यकीनन आज की ये नूरानी बज़्म जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यकीनन डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बज़्म हमारी कामयाब है। बेशक। दूसरा पैगाम हजरत, देखो नौजवान, बाएं हाथ से भी पानी न पीना, सरकार ने मना फरमाया। अगर कोई उज़्रे शरई ना हो तो कभी भी बाएं हाथ से पानी ना पीना। दिखाने के लिए बाएं हाथ में बोतल लिया, गट गट पीते चले जा रहे हो, सरकार ने मना फरमाया है। सुनो, आज के दौर के बड़े बड़े डॉक्टरों ने, अतिब्बा ने, मेडिकल साइंस वालों ने इस पर रिसर्च किया है तो उन्होंने नतीजा निकाला है कि लोगों, बाएं हाथ से पानी पीने से एक बीमारी पैदा होती है, वो खतरनाक बीमारी है, बीमारी बढ़ती जा रही है। आप कहोगे कौन सी बीमारी? डॉक्टरों का कहना है कि बाएं हाथ से पानी पीने से इंसान को हार्ट अटैक की बीमारी, बहुत से असबाब में से एक सबब यह भी है, बाएं हाथ से पानी पीने से इंसान को हार्ट अटैक की बीमारी पैदा होती है। डॉक्टरों का कहना है, अतिब्बा का कहना है, उन्होंने नतीजा निकाला कि इंसान जब बायां हाथ उठा के पानी पीता है तो चूंकि दिल ये बाईं जानिब हुआ करता है, ये दिल की नसें तन जाया करती हैं। बायां हाथ उठा के पानी पी रहा है, ये दिल की नसें तनी, और वो पानी का धक्का जा करके दिल की तनी हुई नसों से टकराता है। धीरे धीरे नतीजा ये होता है, इंसान चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, बोल रहा है, चट से गिरा, पट से खत्म हो गया। इस्लाम के शहजादों, जिस चीज की तहकीक आज के इस दौर में अतिब्बा कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं, साइंसदान कर रहे हैं, मेडिकल साइंस कर रही है, 1400 साल पहले ही पैगंबर इस्लाम ने मना फरमा दिया, लोगों बाएं हाथ से पानी ना पियो। काश इस्लाम का शहजादा ये सोचकर बाएं हाथ से पानी ना पिए कि अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है, यकीन जानो रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा करने का भी उसे सवाब मिल जाएगा और इस मोहलिक बीमारी से भी वो इंसान बच जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन ऐसा मर्द मुजाहिद है जो ललकार के कह दे, उठ के खड़ा हो जाए, कह दे कि इंशाअल्लाह जानबूझकर अब मैं कभी भी बाएं हाथ से पानी, है कोई ऐसा मर्द मुजाहिद? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। यार कुछ लोग सोच रहे हैं यार ये हमारा हिस्सा हमारे भाई कवर कर रहे हैं, ये खड़ा हो गया है, अब हमें खड़े होने की जरूरत नहीं है। नौजवान, बेअमल समते अमल आएंगे इंशाअल्लाह। पूरा मजमा मिलके कह दे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जरा जो लोग खड़े हैं हाथों को लहरा के कह दे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बेअमल समते अमल आएंगे इंशाअल्लाह, अपनी खोई किस्मत जगाएंगे इंशाअल्लाह। वक्त तू ठहर, जरा बेदार तो हो लेने दे, अरे सारे आलम पे हम ही छाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या आलम बात। पे हम ही छाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हजरत, बस एक पैगाम और, देखो जब भी मस्जिद जाओ तो पहले दाहिना कदम, और जब मस्जिद से बाहर निकलो तो बोलो बोलो और मोहब्बत से, कौन सा कदम? बायां कदम। जाओ तो दाया, आओ तो बाया। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, ए अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। दाहिना कदम मस्जिद के अंदर रखो, जब मस्जिद से बाहर निकलो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, ए अल्लाह मैं तुझसे तेरे फजल का सवाल करता हूँ। बायां कदम बाहर निकालो। आपने कभी गौर किया आखिर ऐसा क्यों? हिकमत मुलाहिजा करो जी। अमा इसमें भी नौजवान हिकमत मुलाहिजा करो, ऐसा क्यों?
जब जाओ मस्जिद में तो पहले दाहिना कदम, मस्जिद से बाहर निकलो तो बायां कदम। ऐसा क्यों? इसलिए बड़े बड़े डॉक्टरों ने, हतीबा ने, हुक्मा ने जब इस पे रिसर्च किया है तो उन्होंने नतीजा निकाला है कि इंसान को जब अटैक आता है या तो वो आगे की जानिब गिरा करता है या वो पीछे की जानिब गिरा करता है। अतिब्बा कहते हैं, डॉक्टरों का कहना है कि इंसान का चलने में अगर उसका कदम पहले दाहिना उठा है तो वो आगे की जानिब गिरा करता है, और अगर चलने में उसका पहले बायां कदम उठा है, अटैक आ गया, तो वो पीछे की जानिब गिरा करता है। कितना खूबसूरत निजाम मजहब इस्लाम ने दे दिया। लोगों, जब अल्लाह के घर जाओ तो पहले दाहिना कदम, आओ तो बायां कदम, इसलिए ताकि अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए, लेकिन इत्तेफाक से अगर ये बीमारी तुम्हें लग जाए, अटैक आ जाए, जब जाओ तो दाहिना कदम, उस वक्त अगर अटैक आ जाए तो अल्लाह के घर से करीब होकर के गिरो, और जब निकलने लगो तो बायां कदम इसलिए पहले रखो कि अगर उस वक्त तुम्हें अटैक आ जाए तो तुम पीछे की जानिब होकर के गिरो, ताकि उस वक्त भी खुदा के घर से करीब रहो, और इस वक्त भी तुम खुदा के घर से करीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी मिल्लत के नौजवान साथियों, याद रखो, जलसे जुलूस हम जरूर करते हैं, लेकिन एक पैगाम पूरी कौम के नाम वाजिद अली फैजी देना चाहता है, जो इस वक्त की जरूरत बन गई है। वो क्या? आज अल्लाह ने हमको नवाजा है, दिया है। हर इंसान पैसे वाला, हर इंसान पैसे वाला हो गया। अल्लाह ने नवाजा, दिया, और यकीनन होना भी चाहिए। अल्लाह ने अपने महबूब को अता किया, अल्लाह के महबूब ने अपने महबूबों को अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मुसलमानों के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन आज हमारा मुसलमान बेजा इसराफ में, फजूल खर्ची में इतना मशगूल हो चुका है। बेटी की शादी कर रहा है, बेटी की शादी कर रहा है, 5 लाख 10 लाख तो ये मामूली रकम है। इस्लाम के शहजादों, पूरी ईमानदारी से बताओ, ये कहां लिखा है? किस किताब में लिखा है? किस आलिम दीन ने आपको बता दिया है कि अपने बेटी की शादी में तुम 10 लाख रुपया खर्च करो? अपनी बेटी की शादी में 5 लाख खर्च करो, 10 लाख खर्च करो। ये किसने आपको मशवरा दे दिया? आज हमारे समाज में इतनी गिरावट आती चली जा रही है, आज हमारा समाज इतना गिरता चला जा रहा है। या तो गरीब है तो अपनी इज्जत बचाने के लिए कर्जदार हो रहा है, कर्जदार हो रहा है। काश वो लोग जिन्हें अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, अपने बेटों की शादियां, अपने बेटी की शादियां मस्जिदों में करने का रिवाज पैदा। बेजा इसराफ से भी आप बच जाओगे, लग़वियात और खुराफात से भी बच जाओगे। मौलाए कायनात हजरत अली फातिमा की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए नौजवान, अपने बच्चों की शादियां मस्जिदों में करने का रिवाज पैदा करो। यकीन जानो, फजूल खर्ची से बचो। कोई जरूरी नहीं है 10 लाख का टेंट लगाओ, कोई जरूरी नहीं है। याद रखो, एहतमाम इस अंदाज में करो कि आप भिखमंगे हो जाओ, कर्जदार हो जाओ। नई नौजवान, अल्लाह नवाज दे तो मस्जिद में निकाह कर दो खुशी से, और जो पैसा बचे उससे तुम भी हज कर लो, अपने दामाद, अपनी बेटी को हज। क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह। खुद भी हज कर लो, अपने दामाद, अपनी बेटी को हज करा दो, और बारगाहे रसूल में हाजिरी तुम्हारी भी हो जाए, तुम्हारे बच्चों की हो जाए। आका का इरशाद पाक, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे कब्र अनवर की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अगर आप इरादा बना लेंगे, इरादा बना लेंगे तो इंशाअल्लाह जरूर आप हज बैतुल्लाह के लिए जरूर जाएंगे। अगर कहीं से इत्तेफाक हो जाए, मिल जाए,
खाने काबे का गिलाफ का टुकड़ा थोड़ा सा मिल जाए, सामने रख करके सूरे हज की तिलावत 40 दिन तक कर दो, तो यकीन जानो सूरे हज की फजीलत में मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं परवरदिगारे आलम उसे हज की सादत से माला माल। इरादा करो, इंशाअल्लाह जरूर हज की सादत से आप माला माल होगे। आज के प्रोग्राम में जैसा कि सुना, इस पोस्टर में मौलाना अतीक अहमद साहब मिसबाही, उनका भी नाम था। मुझे खुशी हुई थी आज मुलाकात होगी उनसे। बहरहाल मैंने सुना तो और खुशी हो गई कि वो हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले गए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सबको ज़ियारत हरमैन शरीफैन नसीब फरमाए। यकीन जानो कितना बड़ा खुशनसीब है वो मुसलमान, कितना बड़ा खुशनसीब है वो मुसलमान जिसको हज जैसी अजीम दौलत मिल जाए। आज हिंदुस्तान का मुसलमान सोचता है मैं हज उस वक्त करने जाऊं जब पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, तब जाऊं हज करने के लिए। नहीं, हज नमाज पढ़ने का नाम नहीं है मियां, हज रोजा रखने का नाम नहीं है, हज ज़कात देने का नाम नहीं है, हज नाम है अल्लाह के मकबूल बंदों की यादगार मनाने का, पैदल चलने का। सुभान अल्लाह। हज कोई आसान चीज नहीं, 80 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है तब जाके हज। जी 80 किलोमीटर आपको पैदल चलना ही चलना है। बहुत दुश्वार कुन मरहला होता है नौजवान। इसीलिए आका इरशाद फरमाते हैं हज औरतों के लिए, कमजोरों के लिए जिहाद है। इसलिए जवानी के आलम में हज करो। अल्लाह आपको नवाजे तो जवानी के आलम में हज करो ताकि आप चल सको, दौड़ सको। वो तो मियां इमाम मालिक का मामला है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं पैदल से बेहतर अफजल सवारी से हज करना है। चूंकि मेरा मिजाज है तलबा को दरसी किताबें पढ़ाना, इसलिए अइम्मा का इख्तिलाफ आ ही जाता है। इमाम मालिक बयान फरमाते हैं कि सवारी से हज करना अफजल है। हमारे इमाम फरमाते हैं कि नहीं, पैदल हज करना अफजल है। इमाम मालिक बयान फरमाते हैं कि सवारी से हज करना अफजल इसलिए है कि जब इंसान सवारी से हज करने के लिए जाएगा तो उसे थकान कम होगी और इबादत करने में खुशू और खुजू ज्यादा पैदा होगा, उसका दिल इबादत करने में ज्यादा लगेगा। इसलिए पैदल से बेहतर है सवारी से हज करना। दूसरी दलील इमाम मालिक देते हैं कि सवारी से हज करना अफजल इसलिए है कि पैदल जाने वाला हरम में बाद में पहुंचेगा बनिस्बत इसके जो सवारी से जा रहा है। सवारी से जाने वाला हरम में पहले पहुंच जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि सवारी से हज करना अफजल है। लेकिन अब हमारे इमाम की दलील सुनो, सारी दलीलों पर हमारे इमाम की दलील हमारे इमाम की दलील सुनो। इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, बुजुर्गों का कहना है, उलमा का बयान है, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन का कौल है कि हज के मकबूल होने की सनद आप कैसे पहचानोगे कि हज कबूल हो गया? तो इमाम आजम बयान फरमाते हैं कि सुनो, हाजी जब इतना परेशान हो जाए, इतना परेशान हो जाए कि उसके चेहरे को देखकर खुदा को तरस आ जाए, बस समझ लेना उसका हज कबूल हो गया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इतना परेशान हो जाए, इतना परेशान हो जाए कि उसके चेहरे को देखकर खुदा को तरस आ जाए, बस समझ लेना उसका हज कबूल हो गया है। और ये बात सवारी से जाने में नहीं पैदा होगी, पैदल चलने में। एक दलील। दूसरी दलील सुनो, बड़ी मजबूत इमाम आजम की दलील है। इमाम आजम बयान फरमाते हैं कि सुनो, पैदल हज करना अफजल इसलिए है
कि बंदा जब घर से बाहर निकलता है उसके हर हर कदम पर 7 करोड़ नेकियां उसके नामे अमाल में। वहां एक नेकी करेगा, हरम में पहुंचने वाला 1 लाख नेकी, यहां पर एक कदम पर 7 करोड़ नेकी। तो कहां इसका सवाब कम हुआ? इसलिए इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं कि लोगों हज करो, लोगों तो पैदल करो, ताकि तुम्हें हर हर कदम पर 7 करोड़ नेकियां तुम्हारे नामे आमाल में दर्ज हो जाए। सुभान अल्लाह। दूसरी चीज देखो, जब कभी कहीं भी पोस्टर के जरिए से कहीं भी ऐलान हो जाए हुजूर गुले गुलजारे मिल्लत मिराज अहमद साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं, मौलाना अब्दुल कादिर साहब आ रहे हैं, मौलाना अरशदुल कादरी आ रहे हैं, अपने वक्त का याद रखिए बहुत बड़ा आलिम दीन आ रहा है, याद रखिए मुफ्ती आ रहा है, हाफिज कुरान आ रहा है इल्म दीन सिखाने के लिए। तो आप रातें बहुत सोते हो, कम से कम उन रातों में से एक रात कुर्बान कर दिया करो, इल्म हदीस सुन लिया करो, सुभान अल्लाह। नबी का पैगाम सुन लिया करो, दीन की बातें सुन लिया करो। आओ देखो, एक शख्स था जिसका नाम था अब्दुर्रहमान बिन कासिम। बस आखिरी बात इंशाअल्लाह दिलो दिमाग में उतरेगी आपके। अब्दुर्रहमान बिन कासिम, जिसने सुना कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम हैं, वो इल्म हदीस का दर्स देते हैं, इल्म हदीस पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने का अंदाज निराला है, उनके समझाने का अंदाज निराला है। अब्दुर्रहमान बिन कासिम अपनी बीवी के पास पहुंचे, ए मेरी शरीके हयात, ए मेरी शरीके हयात, मैं तुझसे आज इजाजत लेने आया हूं, मुझे इजाजत दे दे। मैंने सुना है कि इमाम मालिक इल्म हदीस का दर्स बहुत शानदार तरीके से देते हैं, बहुत अच्छा अंदाज है, तफहीम और इफहाम का मादा उनका बहुत अच्छा है, मैंने सुना है उनकी बड़ी तारीफ है। अगर तू इजाजत दे दे तो मैं चला जाऊं इल्म हदीस सुना। सुभान अल्लाह। अगर इजाजत दे दे तो मैं इजाजत दे दे तो मैं चला जाऊं। बीवी नेक थी, उसने कहा था मेरे सरताज अगर जाना चाहते हो तो जाओ, मेरी जानिब से इजाजत है। जब अब्दुर्रहमान बिन कासिम अपनी बीवी से इजाजत लेके चला था तो उस वक्त उसकी बीवी हामिला थी। अब्दुर्रहमान बिन कासिम चला, एक उमंग है दिल में, चलूंगा इमाम मालिक की बारगाह में, मदीना शरीफ में इमाम मालिक इल्म हदीस का दर्स देते हैं, चलूंगा इल्म हदीस का दर्स सुनने के लिए उनकी बारगाह में, जानवी अदब तय करूंगा। अब्दुर्रहमान बिन कासिम पूछते पूछते, याद रखिए मदीना की सरजमीन पर पहुंचे, मदीना की गलियों में पूछ रहे हैं, लोगों से मालूमात हासिल कर रहे हैं, भाई यहाँ इमाम मालिक से हमें मिलना है, कहाँ है? लोगों ने कहा फला इलाके में फला गली में उनका मदरसा है, उसी मदरसे में वो जलवागर हैं, वहीं पर रहते हैं। पूछते पूछते वो अब्दुर्रहमान बिन कासिम इमाम मालिक के मदरसे के दरवाजे पर पहुंचा, देखा कि दरवाजे पर एक साहब बैठे हुए हैं, पूछा भाई यहाँ पर इमाम मालिक का मदरसा है? कहा यही है। कहा मैं इमाम मालिक से मिलना चाहता हूँ। कहाँ है इमाम मालिक? कौन है इमाम मालिक? कहा मैं ही हूँ। बोलो क्या कहना चाहते? सुभान अल्लाह। कहा मैं ही हूँ, क्या कहना चाहते हो? कहने लगा हुजूर आपकी बारगाह में आया हूँ, जानवी अदब तय करने के लिए आया हूँ। हुजूर मैंने सुना है आप इल्म हदीस का दर्स बहुत अच्छे तरीके से देते हैं, शानदार तरीके से देते हैं। हुजूर इल्म हदीस का दर्स सुनने आपकी बारगाह में आया हूँ। इमाम मालिक ने उस शख्स का दाखिला कर लिया, इल्म हदीस पढ़ाने लगे, अब्दुर्रहमान इल्म हदीस पढ़ने लगे। याद रखिए वारे इमाम मालिक जब इल्म हदीस का दर्स शुरू फरमाते हैं, अब्दुर्रहमान समाप्त करते हैं, ज़ौक़ इतना बढ़ा, ये पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। याद रखो 1 साल गुजर गया इल्म हदीस पढ़ते पढ़ते, 2 साल का अरसा गुजर गया। 2 साल जब पूरा हुआ तब उन्हें याद आया कि मैंने अपनी बीवी से 2 साल के लिए इजाजत मांगी थी। फौरन एक रुक्का उठाया, कलम हाथ में पकड़ा, बीवी के पास खत लिखा, मेरी शरीके हयात, मेरी शरीके हयात, मैंने तुझसे 2 साल की मोहलत मांगी थी इल्म हदीस का दर्स सुनने के लिए,
लेकिन मेरी शरीके हयात, मेरी तबीयत इल्मे हदीस पढ़ने में, सुनने में इतनी लगी कि मैं तुम्हारा वादा भूल गया। मैंने तुमसे जो वादा लिया था वो वादा भूल गया। मेरी शरीके हयात, मुझे माफ कर दो और मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूं, तुम जाकर के दूसरा निकाह करना चाहती हो तो निकाह कर लो। अब जब तक मुकम्मल तौर से इल्मे हदीस सीख नहीं लूंगा, मेरी शरीके हयात में घर वापस नहीं आऊंगा। खत लिखा था अब्दुर्रहमान बिन कासिम ने, याद रखिए वो खत रवाना हो चुका है। इधर वो खत रवाना हो चुका है। आओ देखो, उस खत में अब्दुर्रहमान बिन कासिम ने यह भी लिखा था ना कि मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूं, तुम निकाह करना चाहो तो कर लो। वो जमाना और था, कोई भी चीज, कोई भी पैगाम पहुंचाना हो तो सट से नहीं पहुंचता था, काफी टाइम लग जाता था। आओ देखो, इधर अब्दुर्रहमान बिन कासिम की बीवी के पेट से बच्चा पैदा हो चुका है। सुभान अल्लाह, बच्चा पैदा हो चुका है। उधर वो खत रवाना हो चुका है, खत रवाना हो चुका है। याद रखिए, उस खत के पहुंचने में 17 साल लग गए। कितना? 17 साल। कहीं फंस गया, रुक गया। पहले ऐसा होता था। 17 साल हो गए, बच्चा पैदा हो चुका है। उसकी उम्र, बेटा मां की बारगाह में हाजिर है। अम्मी जान, अम्मी जान, आज मैं आपसे एक इजाजत लेने आया हूं। कहा, बेटा क्या कहना चाहते हो? कहा, माँ मुझे इजाजत दे दे, हज्जे बैतुल्लाह के लिए जाना चाहता हूं। अम्मी इजाजत दे दीजिए, हज्जे बैतुल्लाह के लिए जाना चाहता हूं। बेटा हज के लिए जाना चाहते हो, जाओ, ये तो अजीम इबादत है, कौन रोकेगा? जाओ, मैं इजाजत देती हूँ, जाओ, हज के लिए जाओ। लेकिन बेटा मेरी एक शर्त है। कहा, माँ वो कौन सी शर्त है? कहा, बेटा जब हज के अरकान तुम मक्कतुल मुकर्रमा में अदा कर लेना, खाने काबा का तवाफ कर लेना, वलियतवफू बिल बैतिल अतीक के तहत खाने काबा का तवाफ कर लेना, सफा मरवा के दरमियान सही कर लेना, अरफात व मुज़दलिफात में हाजिरी दे लेना और मिना के मैदान में पहुंच जाना। बेटा जब हज के तमाम अरकान अदा कर लेना तो बारगाहे नबी में चले जाना, मेरा सलाम कह देना और तुम अपना भी सलाम रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश कर देना। सुभान अल्लाह। अम्मी ये तो अच्छी चीज है, जरूर जाऊंगा। कहा, बेटा यहीं तक बस नहीं है, जब बारगाहे नबी में हाजिरी दे लेना तो उसके बाद इमाम मालिक के मदरसे में चले जाना। कहा, अम्मी इमाम मालिक का मदरसा ये कहाँ है, कौन है? कहा, पूछ लेना इमाम मालिक का मदरसा कौन है, कहाँ है, वहां चले जाना। वहां तुम्हारे वालिदे मोहतरम इल्मे हदीस पढ़ने के लिए गए हैं। बेटा 17 साल हो गए, जब जब तू पूछता था, अम्मी मेरे वालिद कौन है, मेरे अब्बू कहाँ है, तो मैं सही तरीके से तशफ़ी बख्श तुझे जवाब ना दे पाती थी। बेटा आज मैं तुझे जवाब दे रही हूँ, जा तेरे वालिदे मोहतरम इमाम मालिक के मदरसे में मौजूद हैं, वहीं मुलाकात कर लेना, जा वहीं मुलाकात कर लेना, मेरा भी सलाम कह देना, तू भी अपने वालिदे मोहतरम से मुलाकात कर लेना। बेटा चला था, याद रखिए, हज बैतुल्लाह के लिए खाने काबा का तवाफ कर चुका है, सफा मरवा के दरमियान सही लगा चुका है। याद रखो, मिना, अरफात, मुज़दलिफा तमाम अरकान को अदा कर चुका है। अदा कर लेने के बाद बारगाह नबी में हाजिरी दे रहा है। आओ देखो, रसूलुल्लाह की बारगाह में खुद भी सलाम पेश कर रहा है, माँ का सलाम पेश कर रहा है। उसके बाद इमाम मालिक का मदरसा पूछते पूछते पहुंचा, देखा दरवाजे पर इमाम मालिक मौजूद हैं। पूछा, भाई यहाँ इमाम मालिक का मदरसा कौन है? कहा, यही है। बताओ यहाँ इमाम मालिक कौन है? मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। बोलो क्या कहना चाहते हो? तो उस लड़के ने कहा था कि यहाँ पर अब्दुर्रहमान
रहमान बिन कासिम नाम का कोई शख्स है? कहा हाँ हाँ, देखो वो दीवार की आड़ से टीक लगाकर इल्मे हदीस पढ़ रहा है, इल्मे कुरान पढ़ रहा है। मुलाकात करना चाहते हो तो जाओ मुलाकात कर लो। याद रखो 17 साल के बाद ये बेटे की पहली मुलाकात थी बाप से, बाप की पहली मुलाकात थी बेटे से। बेटा चला था, बाप की बारगाह में पहुंचा था, बाप के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, हाथ बांध करके अदब से कहने लगा, अब्बा हुजूर अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कहा अब्बा हुजूर अस्सलामु अलैकुम। इतना सुनना था। मोहब्बत पिदरी खाली पाई, वो बाप जिसने अपने लखते जिगर को 17 साल के बाद देखा हो, वो बेटा जो अपने बाप को 17 साल के बाद देखा हो, उस मोहब्बत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। बाप आगे बढ़ा, बेटे को सीने से लगाया, बेटा आगे बढ़ा, बाप के सीने से चिमट गया। याद रखो जैसे ही बेटा बाप के सीने से चिमट रहा है, आंख में खुशी के आंसू छलक पड़े, बेटा रो रहा है, बाप रो रहा है। काफी देर तक दोनों रोते रहे। याद रखो इधर इमाम मालिक ये मंजर दरवाजे पर बैठ करके, मदरसे के गेट पर बैठ करके देख रहे थे। अपने एक दूसरे शागिर्द को भेजा, जाओ वो देखो काफी देर से ये दोनों हजरात मुलाकात कर रहे हैं, जाओ इनको बुला के लाओ, जाओ इन्हें बुला के लाओ। जब शागिर्द पहुंचा, उन दोनों हजरात को बुला के लाया, इमाम मालिक की बारगाह में हाजिर हुए। कहा तुम दोनों आपस में इतना क्यों रो रहे हो? काफी देर से, इतनी देर से तुम मुलाकात कर रहे हो, आखिर मामला क्या है? तो उस वक्त बाप ने कहा था, हुजूर हुजूर 17 साल के बाद ये मेरे बेटे की पहली मुलाकात है। हुजूर आप इल्मे हदीस पढ़ा रहे थे, इल्मे कुरान पढ़ा रहे थे, तो मैं इतना आपसे मुतासिर हुआ, इल्मे हदीस पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते आपकी जबान से इतना मुतासिर हुआ, इतना मुतासिर हुआ कि 17 साल गुजर गए हैं। ये 17 साल के बाद मेरे बेटी की पहली मुलाकात है, इसलिए क्यों ना रो, आंसू आंखों में क्यों ना आए, खुशी के आंसू आंखों में क्यों ना उमड़ पड़े। हुजूर इसीलिए रो रहा हूं। इतना सुनना था कि इमाम मालिक इरशाद फरमाते हैं, अब्दुर्रहमान आओ करीब आओ, अब्दुर्रहमान आओ करीब आओ, आओ करीब आओ। अब्दुर्रहमान को करीब करके अपने सीने से लगाया। इमाम मालिक ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुर्रहमान बिन कासिम, 17 साल तक, अभी तक तो मैं तुझे इल्मे ज़ाहिरी दे रहा था, आज तुम्हारी इन अदाओं से खुश होकर तुम्हें आज आओ इल्मे बातिनी अता कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीने से लगाया था, इल्मे बातिनी भी अता कर दिया था। नौजवान बुजुर्गों की बारगाह में आले रसूल तशरीफ फरमा है, बुजुर्गों की बारगाह में याद रखो तुम्हारे दिल में, तुम्हारी रूह में निखार उस वक्त पैदा होगा। उलमा की बारगाह में आओ तो अपने जाहिरी दुनिया को, इल्मे जाहिरी को उलमा से हासिल करो, और इल्मे बातिनी लेना है तो हजरत की बारगाह में आ जाओ। सुभान अल्लाह। बुजुर्गों की बारगाह से इल्मे बातिनी हासिल हुआ करती है, और उलमा की बारगाह से इल्मे ज़ाहिरी अता हुआ करती है। इस्लाम के शहजादों, हम दुआ करते हैं रब की बारगाह में, परवरदिगारे आलम, ए अल्लाह तूने अपने महबूब को अता फरमाया, इन्ना अतईना कल कौसर, ए महबूब तूने अपने महबूब को अता फरमाया। ए अल्लाह के महबूब, हम गुनहगारों को भी कुछ अता फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह। परवरदिगार अपने हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल में हम सबको ज़ियारत हरमैन शरीफ़ैन नसीब फरमाए। ए अल्लाह हम सबको फजूल खर्ची से बचाए, बाएं हाथ से पानी पीने से अल्लाह हम सबको बचाए, खड़े होकर के पानी पीने से अल्लाह हम सबको बचाए। मस्जिद में जब हम दाखिल हों ए अल्लाह हमें मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करने की तौफीक रफीक अता फरमाए।
इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई। खूब की ज़ेरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग़बां जाता हूँ ये गुलशन तेरा आबाद रहे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बहुत खूबसूरत बयान, बहुत जामे खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना वाजिद साहब क़िबला फैज़ी से आप तमामी हज़रात समात कर रहे थे। आप हज़रात ख़याल रखें, पीर कामिल सैयदी सरकार सैयद मेराज अशरफ अशरफीउल जिलानी मिंबर नूर पर जलवा अफरोज़ हो चुके हैं। आप जो लोग पीछे हैं वो आगे आ जाएं और पीर कामिल के कदम नाज के करीब बैठकर अपने नेकियों की ज़ंबील को बावज़न कर लें। और ये ख़याल रखा करें कि जब हज़रत को आप स्टेज पर लाएं तो हज़रत के लिए जो है कुर्सी का एहतमाम ज़रूर किया करें, इसलिए कि मौलाए कायनात का शहज़ादा हमारे और आपके दरमियान जब मौजूद हो तो हम अदब के साथ इनके चेहरे की ज़ियारत करें। आप एक आले रसूल के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। गुलशने ज़हरा की पाकीज़ा कली लगते हैं। ज़रा दिल से बोलें सुबहान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलशने ज़हरा की पाकीज़ा कली लगते हैं बाप जिनके वली बेटे भी वली लगते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलशने ज़हरा की पाकीज़ा कली लगते हैं बाप जिनके वली बेटे भी वली लगते हैं। अब इन्हें शजरा दिखाने की ज़रूरत क्या है, ये तो चेहरे से ही फर्जंदे अली लगते हैं। सुभान अल्लाह, अब जिंदाबाद। इन्हें शजरा दिखाने की ज़रूरत क्या है, ये तो चेहरे से ही फर्जंदे अली लगते हैं। मैं हज़रत की आमद पर पूरे पट्टी के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, खुसूसियत के साथ भाई सद्दाम साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसे बाबरकत शख्सियत के कदम नाज में बैठने का हमें और आपको आपने मौका दिया। इंशाअल्लाह इनके कदम नाज की बरकतों से आप देखेंगे इस गाँव में बरकतें बरसने लगेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान। आप तमामी हजरात मोहब्बत के साथ बैठे रहें। हवा खुतबों की कुछ ऐसी सरे दरबार चलती है, बस हजरत की तवज्जो और हजरत की दुआ मिल जाए, इसलिए मिसरा हजरत के हवाले आप तमामी हजरात एक मरतबा हाथों को उठा के कह दें या हुसैन, या हुसैन, जरा दिल से बोलें या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हवा खुतबों की कुछ ऐसी सरे दरबार चलती है, अली की जिस तरह मैदान में तलवार चलती है। सुभान अल्लाह। के उलमा इकराम भी मोहब्बतों से नवाज दें। हवा खुतबों की कुछ ऐसी सरे दरबार चलती है, अली की जिस तरह मैदान में तलवार चलती है। मुसलमानों पे इज्जत फातिमा ज़हरा की वाजिब है, मुसलमानों पे इज्जत फातिमा ज़हरा की वाजिब है। उन्हीं के दम से नस्ले सैयदे अबरार चलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों पे इज्जत फातिमा ज़हरा की वाजिब है, उन्हीं के दम से नस्ले सैयदे अबरार चलती है। और वहाँ पीते हैं बकरी शेर भी एक घाट पर पानी, जहाँ गौसुल वरा सरकार की सरकार चलती है, सुभान अल्लाह। जहाँ गौसुल वरा सरकार की सरकार चलती है। आइए उस्ताद शोरा सना खाने पैगंबर शहनशाह तरन्नुम मोहतरम शकील आरफी फरखाबादी आपके हवाले हो रहे हैं। मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, जरा मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैजाने मखदूम अशरफ, जिंदाबाद, आमदे सैयदी मेराज अशरफ, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रात का एक अच्छा खासा हिस्सा देखते ही देखते गुजर चुका। हजरत किसी जगह मसरूफ थे, बहरहाल वरना तकरीबन प्रोग्राम बिल्कुल इख्तिताम पे हो जाता।
आइंदा साल के लिए मुतवी होता। बहरहाल इससे कबल के मैं अपने कलाम की बिस्मिल्लाह करूँ, एक मरतबा दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा दो तीन शेर बिल्कुल ताज़ा पहुँचाता हूँ समाज। जी अता। याद इस कदर अजान में आई हुजूर की, सुभान अल्लाह। याद इस कदर अजान में आई हुजूर की, याद इस कदर अजान में आई हुजूर की, याद इस कदर अजान में आई हुजूर के, याद इस कदर अजान में आई हुजूर की, याद इस कदर अजान में आई हुजूर की, सह ना सके बिलाल जुदाई हुजूर की, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। सह ना सके बिलाल सुभान अल्लाह। जुदाई हुजूर की, याद इस कदर अजान में आई हुजूर की। सुभान अल्लाह जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। शेर मुलाजा करें। याद इस कदर अजान में आई हुजूर की, सह ना सके बिलाल जुदाई हुजूर की, सुभान अल्लाह। सूरज भी जिसके हुस्न पे गालिब ना सके, सूरज भी जिसके हुस्न पे गालिब ना सके, सूरज भी जिसके हुस्न पे गालिब ना सके, खालिक ने ऐसी शक्ल बनाई हुजूर सुभान की, अल्लाह जिंदाबाद भाई। खालिक ने सुभान अल्लाह। ऐसी शक्ल बनाई सुभान हुजूर अल्लाह। की, खालिक ने ऐसी शक्ल बनाई हुजूर सुभान अल्लाह की। जिंदाबाद। और एक बहुत बड़ा शेर पहुंचाता हूँ, समात कर लें बतौर ख़ास। मैं जान रहा हूँ कि एक लंबा टाइम हो गया आपको सुनते हुए, थोड़ा सा वक्त लगेगा बेदार होने में, या यहाँ से इसके बाद जैसा हज़रत का हुक्म का शेर पहुंचाता हूँ, समात कर जी लें। अता। सुभान अल्लाह। खालिक ने ऐसी शक्ल बनाई हुजूर के, खालिक ने ऐसी शक्ल बनाई हुजूर के, वो भी करेंगे हश्र में शिद्दत से इंतजार, वो भी करेंगे हश्र में शिद्दत से इंतजार, वो भी करेंगे हश्र में शिद्दत से इंतजार, दुनिया में जिनको याद ना आई हुजूर की। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जनाबे शकील आरफी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो भी करेंगे हश्र में शिद्दत से इंतजार, शिद्दत से इंतजार, सुभान अल्लाह। वो भी करेंगे हश्र में शिद्दत से इंतजार, वो भी करेंगे हश्र में शिद्दत से इंतजार, वो भी करेंगे हश्र में शिद्दत से इंतजार, दुनिया में जिनको याद ना आई हुजूर की, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में जिनको याद ना आई हुजूर की। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अभी हुजूर सैयद मेराज मियाँ मेराज अशरफ अशरफी जिलानी तशरीफ़ फरमा है। मौलाना अरशद साहब ने ये फरमाया, ये कहा कि हज़रत जब हों तो उनके बैठने के लिए
बहुत ज़रूरी है, हम लोगों पर इनका एहतराम लाजिम है। जी इस हवाले से उन्होंने एक बात कही, जिसके नाना चटाई पे बैठ जाए तो क्या अहमियत हो जाए। मैं पहुंचाता हूँ। जी सुभान अल्लाह। दुनिया में जिसको याद न आए हुजूर की, होते हैं जिस पे बैठ के कुदरत के फैसले। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। होते हैं जिस पे बैठ के कुदरत के फैसले, होते हैं जिस पे बैठ के कुदरत के फैसले। वो तख्त सल्तनत है चटाई हुजूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अजमत मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होते हैं जिस पे बैठ के कुदरत के फैसले, होते हैं जिस पे बैठ के कुदरत के फैसले, कुदरत के फैसले। होते हैं जिस पे बैठ के कुदरत के फैसले। होते हैं जिस पे बैठ के कुदरत के फैसले। होते हैं जिस पे बैठ के कुदरत के फैसले। वो तख्त सल्तनत है चटाई हुजूर की। वो तख्त सल्तनत है चटाई हुजूर की। सुभान अल्लाह, सुभान वो तख्त सल्तनत है चटाई हुजूर की। सह ना सके बिलाल जुदाई हुजूर की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कलाम बहुत ताज़ा था, इसलिए जहाँ तक मुझे याद आया शेर मैंने पढ़े, एक मरतबा दुरूद पाक और पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये माइक बहुत मुख्तसर आवाज़ में बोल रहा है, लेकिन अच्छा बोल रहा है, और उससे बेहतर ठीक है, बहुत ठीक, कोई बात नहीं। उससे बेहतर आप हजरत सुन रहे हैं, समाज कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। मुझसे फरमाइशें भी की थी जब मैं यहाँ हाजिर हुआ था, तो वो भी इंशाल्लाह पढ़ूंगा। एक मतलब और दो शेर पहले सुन ले, मैं अपनी पिच पर आ जाऊंगा तो फिर इंशाल्लाह बहुत देर तक पढ़ूंगा। दुनिया में अगर गुंबद खजरा नहीं होता, दुनिया में अगर गुंबद, दुनिया में अगर गुंबद खजरा नहीं होता, सूरज तो तुलू होता, उजाला नहीं होता। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उजाला नहीं होता, सुभान अल्लाह। सूरज तो तुलू होता, उजाला नहीं होता, दुनिया में अगर गुंबदे। और शेर समाप्त कर लें। तुम जैसे हैं, तुम जैसे हैं सरकार, वो जो ये कहते हैं हम जैसे, उनकी बात हो रही। तुम जैसे हैं सरकार, तो फिर ये भी बताओ, तुम जैसे हैं सरकार, तुम जैसे हैं सरकार,
तुम जैसे हैं सरकार, तो फिर ये भी बताओ क्यों जिक्र अजानों में तुम्हारा नहीं होता। जिंदाबाद भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे है सरकार, तुम जैसे हैं सरकार, तुम जैसे हैं सरकार, तो फिर ये भी बताओ क्यों जिक्र अजानों में तुम्हारा नहीं होता, क्यों जिक्र अजानों में। और हजरत मौजूद है, एक शेर पहुंचाता हूँ समाज को। क्यों जिक्र अज़ानों में नेज़े पे ज़बां खोल के ये कर दिया साबित, नेज़े पे ज़बां खोल के, नेज़े पे ज़बां खोल के ये कर दिया साबित, ये खून अली है कभी मुर्दा नहीं होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद भाई सुभान अल्लाह। खून अली है कभी, ये खून अली है कभी, नेज़े पे ज़बां खोल के नेज़े पे ज़बां खोल के ये कर दिया साबित, ये खून अली है कभी मुर्दा नहीं होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। औलाद रसूल यहाँ तशरीफ फरमा है। एक शेर मैं इनकी बारगाह में रखता हूँ, मुलाहिज़ा कर लें बतौर खास। ये दर है सखीबुन, ये घर है सखीबुन, सखीबुन सखी का, ये दर है सखीबुन, ये दर है सखीबुन, सखीबुन सखी का, इस दर पे जो आ जाए वो रुसवा नहीं होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद भाई। दर पे जो आ जाए। आइए अब बहुत तेजी से एक कलाम और ताज़ा पहुंचाता हूँ आप हज़रात तक, और उसके बाद अगर आप लोगों का मिजाज रहा। जी क्या बोले? कुछ नहीं पढ़े आप पढ़े। हाँ हाँ ठीक है, वही पढ़ूंगा। और फिर इसके अलावा एक बात यह है कि कितने ही सुने होंगे आपने, आप सुबह तक सुनिए, हम आपके लिए सब नए सुनाने लगेंगे। कितने ही सुने होंगे आपने, कलाम मुलाजा करें। एक मतलब हाँ हाँ इंशाअल्लाह हज़रत का खिताब नायाब होगा, आप हज़रत महजूद होंगे। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम।
देखिए मौलाना साहब मतलब उसको पूरे पहुंचा रहा हूँ सुने। जी डोली सजाओ जिक्र नबी की जनाब में, डोली सजाओ जिक्र, डोली सजाओ जिक्र नबी के जनाब में, मेहंदी लगाए बैठी है खुशबू गुलाब में, मेहंदी लगाए बैठी है, मेहंदी लगाए बैठी है खुशबू गुलाब में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब नहीं शायरी का। सुभान अल्लाह। और शेर समाप्त कर लें। अब हशर तक न जीत सकेगी यजीदिया, अब हश्र तक न जीत सकेगी यजीदिया, अब हश्र तक न जीत सकेगी यजीदियत, इस्लाम लड़ रहा है 72 नकाब में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी जनाबे शकील आरफी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हश्र तक, अब हश्र तक न जीत सकेगी यजीदिया, अब हश्र तक न जीत सकेगी यजीदियत, इस्लाम लड़ रहा है 72 नकाब में, इस्लाम लड़ रहा है। और एक हालात हाजरा का बहुत ज़रूरी शेर, बहुत अच्छा न कह के, अच्छा तो ही है जी, बहुत ज़रूरी शेर पहुंचाता हूँ, समाप्त कर लें। जी हटाओ। अरबाब इख्तिलाफ के पीछे ना जाइए, अरबाब इख्तिलाफ के पीछे न जाइए, अरबाब इख्तिलाफ के पीछे न जाइए, पीछे न जाइए, हर मसले
कहर है खुदा की किताब में। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद भाई, सुभान अल्लाह। हर मसले कहर खुदा की किताब में। ओ तौबा तौबा तो सारी उम्र में जो चाहे जब करे। तौबा तो सारी उम्र में, तौबा तो सारी उम्र में जो चाहे जब करे, जो चाहे जब करे। लेकिन वो मोतबर है जो कर ले शबाब में। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद भाई, सुभान अल्लाह। लेकिन वो मोतबर है। सुभान अल्लाह। और उस आदमी को ताज विलायत नसीब हो। उस आदमी को ताजे, उस आदमी को ताजे विलायत नसीब हो। जो मुस्तफा को देख ले एक बार ख्वाब में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिला ताख़ीर आप तमामी हजरात शहज़ादे गौसे आज़म शहज़ादे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी सैयदी सरकार सैयद मेराज अशरफ का इस्तकबाल करने जा रहे हैं। हैदर हैदर बोल रहा है कानों में रस घोल रहा है, हैदर हैदर बोल रहा है कानों में रस घोल रहा है। एक अली के नाम का नारा कितने शजरे खोल रहा है। आइए मखदूम कायनात सैयदी सरकार मेराज अशरफ अशरफीउल जिलानी का इस्तकबाल मोहब्बतों के साथ कर लें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, फैजाने मखदूम अशरफ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मेंबर पर तशरीफ़ फरमा उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम साथियों, नौजवान भाइयों, प्यारे बुजुर्गों, इज़्ज़त मामा और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अब्दल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्युन आदम बैनल मा'i वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद हज़रात, अक्सर ये मेरे साथ ही होता है
कि जब रात बूढ़ी हो जाती है तो हमारे हवाले कर दी जाती है। इस पर एक शेर याद आया कि दौरे तरक्की जी ये दौरे तरक्की भी आफत की निशानी है। ये दौरे तरक्की भी आफत की निशानी है और बच्चों पे बुढ़ापा है, बूढ़ों पे जवानी है। जी ये दौरे तरक्की भी आफत की निशानी है, बच्चों पे बुढ़ापा है, बूढ़ों पे जवानी है। हजरात, मेरे कुछ अर्ज करने से कबल बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि आइए हम और आप नहायत अदब व एहतराम के साथ आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, हबीब परवरदिगार जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद सलाम का हदिया निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना मौलाना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह। एक बार और बावाज़ बुलंद नबी और आले नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि नबी व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह। अल्लाह अता पाशी, अल्लाह अता पोशी दामन में छिपा ली है मुजरिम की खता पोशी। सुभान अल्लाह। दामन में छिपा ली है मुजरिम की खता पोशी। और तुम शम्मा से भी सीखो, परवाने से भी सीखो। तुम शम्मा से भी सीखो, परवाने से भी सीखो। खामोशी में गोयाई है, गोयाई में खामोशी। खामोशी में गोयाई है, गोयाई में खामोशी। और ये शेर खास तौर से उन लोगों के नजर है जो साहिब निस्बत है, जिन्होंने अपना हाथ किसी पीरे कामिल के हाथ में दे दिया कि उन मस्त निगाहों ने क्या चीज पिलाई है, उन मस्त निगाहों ने क्या चीज पिलाई है, जो तकवे का तकवा है, मैनोशी की मैनोशी। सुभान अल्लाह। उन मस्त निगाहों ने क्या चीज पिलाई है, जो तकवे का तकवा है, मैनोशी की मैनोशी। और मुहद्दिस आजम हिंद फरमाते हैं कि गुम्बद खजरा हरा और खाने काबा काला, आखिर इसकी वजह क्या है? तो कहते हैं महबूब की फुरकत में, फुरकत कहते हैं जुदाई को, महबूब की फुरकत में ये गम की निशानी है। महबूब की फुरकत में ये गम की निशानी है। बेवजह नहीं सैयद काबे के सिया पोशी। महबूब की फुरकत में ये गम की निशानी है, बेवजह नहीं सैयद काबे के सिया पोशी। अल्लाह तापाशी, अल्लाह तापोशी दामन में छिपा ली है मुजरिम की खता पोशी। और तुम शम्मा से भी सीखो, परवाने से भी सीखो। खामोशी में गोयाई है, गोयाई में खामोशी। वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। और ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अजीजा ने मोहतरम, अभी मुझसे कबल आपने एक बेहतर और मुदल्लल तकरीर समात फरमाई और आप तमामी हजरात महजूज हुए। रात का बेशतर हिस्सा गुजर चुका है, चंद बातें बता करके मैं भी अपनी जगह ले लूँगा। मैंने आपके सामने कुरान करीम की बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तिलावत की। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब तबारक ताला इरशाद फरमाता है कि हमने पैदा किया जिन्नात और इंसान को इसलिए कि वो हमारी इबादत करें। गरज की हमारे पैदा करने का मकसद यही है
कि हम अपने रब की ताअत और फरमाबरदारी करें, हम अपने रब की इबादत करें। अहादीस करीमा है कि अन्न दुनिया मजरउल आखरा, दुनिया सिर्फ दुनिया की खेती नहीं है बल्कि दुनिया आखरत की खेती है। और हम दुनिया में सिर्फ दुनिया की खेती करने के लिए नहीं आए हैं बल्कि दुनिया में रह करके उखरवी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आए हैं। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि अगर हम हर वक्त इबादत में लगे रहेंगे तो हम अपना दुनियावी काम कैसे अंजाम देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोज़ो नमाज हज व ज़कात ये हमारी ड्यूटी है। इसके अलावा जो कुछ हम कर लेते हैं जैसे इशराक, चाश्त, सलातुत तस्बीह, अव्वाबीन वगैरह जो नमाजें हम पढ़ लेते हैं, ये हमारा ओवर टाइम है। जिस तरह से एक मजदूर मजदूरी करता है, 8 घंटे ड्यूटी देता है, तो उसका मालिक उसको उसकी उजरत अता करता है, लेकिन ओवर टाइम की कोई फिक्स उजरत नहीं होती। ये रब के अख्तियार में है कि वो उसे जितना चाहे अता कर दे। और कुछ लोगों के जहन में यही होगा, वो यही सोचते होंगे कि सिर्फ रोज़ो नमाज हज ज़कात यही इबादत है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ रोज़ो नमाज हज ज़कात ये तो हमारी ड्यूटी है, ये हमारे फराइज है, लेकिन इसके अलावा जो हम कर लेते हैं वो हमारा ओवर टाइम होता है। और दोस्तों, दुनिया में रह करके जो भी हम नेक काम करते हैं, अगर हमने किसी गरीब की मदद कर दी तो ये भी इबादत है। अगर हमने किसी लाचार यतीम और मिस्कीन की मदद कर दी तो ये भी इबादत था। अगर हमने वालिदैन के साथ बेहतर सलूक किया तो ये भी इबादत था। अगर हमने बीवी बच्चों के लिए ज़्यादा राह तलाशा तो ये भी इबादत था। गरज की दुनिया में रह करके जो भी हम बेहतर और नेक काम अंजाम दे रहे हैं वो सब इबादत के जुमरे में लिखा जा रहा है। दोस्तों, सिकंदर आजम का जब आखिरी वक्त आया तो उसने कहा, लोगों मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना। लोगों ने पूछा, आखिर इससे इसकी वजह क्या होगी? कहा, इससे आने वाली नस्लें इबरत लेंगी, सबक सीखेंगी। सिकंदर वो था जिसने शुमाल फतेह किया, सिकंदर वो था जिसने जुनूब फतेह किया, सिकंदर वो था जिसने मशरिक और मगरिब फतेह किए। हर चार जानिब फतूहात के झंडे लहराने वाला वही सिकंदर आज दुनिया से जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है। मयसर गर जहां के जर सभी मुल्कों का मालिक था। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली था। आज उसके फतेह किए हुए मुल्क उसके काम नहीं आ रहे हैं, उसका सरमाया उसके काम नहीं आ रहा है, उसका मालो असबाब उसके काम नहीं आ रहा है, उसकी दौलत और सरवत उसके काम नहीं आ रही है, उसकी हुकूमत उसके काम नहीं आ रही है। आज दुनिया से जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है। तो कुरान कहता है, अल मालो वल बनूना जीनतिल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहा, माल और औलाद ये दुनियावी जीनत है और बाकी रहने वाले इंसान के नेक अमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, हजरत उमर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे अनवर में दाखिल होते हैं इजाजत लेकर के। क्या देखते हैं? टूटी हुई चटाई, फटा हुआ तकिया जिसमें अतहर पर बान के निशान। सरकार की मदनी जिंदगी देख करके फारूक आजम जारो कतार रोने लगते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, मस्जिद नबी में खजानों का ढेर लगा हो और आप इसका कुर्सी की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ उमर, दुनिया में हमारी जिंदगी जो है एक मुसाफिर की तरह है। जिस तरह से एक मुसाफिर है अपनी मंजिल की जानिब चला जा रहा है और जब वो चलते चलते थक जाता है तो किसी सायादार दरख्त के नीचे आराम करने के बाद फिर अपनी मंजिल पर रवां दवा हो जाता है। आज जब कोई हमारे अंदर से रुखसत हो जाता है तो आवाम कहती है फला आदमी मर गया,
लेकिन हमारे उलमा कहते हैं मरा नहीं, इंतकाल कर गया। इंतकाल करने में और मरने में क्या फर्क है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक वक्त वो हमारा था कि हम आलम अरवाह में थे, दूसरा वक्त हमारा वो आया कि हम माँ के शिकम में आए, तीसरा वक्त हमारा वो है कि हम आलम दुनिया में आए, चौथा वक्त वो होगा कि कब्र की मंजिल होगी, पांचवा वक्त वो होगा कि हम आलम बरज़ख में होंगे, छठा वक्त वो होगा जब हश्र व नश्र होगा, क़यामत की मंजिल होगी, जब हिसाब किताब होगा, जज़ा और सजा होगा। तो पता ये चला कि मोमिन मरता नहीं है, मोमिन अपनी मंजिलें बदल देता है। सुभान अल्लाह। मोमिन मरता नहीं है, मोमिन अपने मंजिलें बदल देता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुनिया में हमारी जिंदगी ऐसी ही है जैसे एक मुसाफिर की जिंदगी है। सुभान हम एक मुसाफिर है, अपनी मंजिल की जानिब चला जा रहा है, और जब वो चलते चलते थक जाता है तो किसी सायादार दरख्त के नीचे आराम फरमा लेता है और फिर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हो जाता है। दोस्तों, मैं समझाना चाहता हूँ, ये उम्र हमारी बड़ी छोटी है। कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 100 साल जीता है, लेकिन 100 साल अब जिंदगी होना मुश्किल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में भेजने का रब तबारक ताला का मकसद यही है कि हम अपने रब की सच्ची ताअत और फर्मा बरदारी करें। और इन इबादतों में अफजलुल इबादत जो कहा गया है वो नमाज को कहा गया है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फी सलात, बेशक नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। और जब अल्लाह के रसूल आपने कह दिया कि नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, तो हमने सूरज की शुआओं को इस धरती पर इस अंदाज से बिखेरा कि हमा वक्त नमाजें होती रहे और हमा वक्त आपकी आंखों को ठंडक पहुंचती रहे। हिंदुस्तान का मुसलमान अगर इस वक्त इशा की नमाज पढ़ रहा है तो अमेरिका का मुसलमान इस वक्त फजर की नमाज पढ़ रहा होगा, इंडोनेशिया का मुसलमान जोहर की नमाज पढ़ रहा होगा, और दुबई का मुसलमान इस वक्त असर की नमाज पढ़ रहा होगा, सऊदीया का मुसलमान मगरिब की नमाज पढ़ रहा होगा। निज़ाम शमसी को हमने इस अंदाज से डाला कि ऐ महबूब, हमा वक्त नमाजें अदा होती रहें और हमा वक्त आपकी आंखों को ठंडक पहुंचती रहे। जब आपने कह दिया कि नमाज बेशक मेरे आंखों की ठंडक है, तो हमा वक्त नमाजें होती रहेंगी और हमा वक्त आपके आंखों को ठंडक पहुंचती रहेगी। दूसरी जानिब फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अस्सलातु इमादुद्दीन, बेशक नमाज जो है वो दीन का सुतून है। लेकिन इस सुतून को आप रखेंगे कहाँ? वो है तौहीद की जमीन। अगर आपके पास ईमान है तो ये पिलर आपका मजबूत और पुख्ता गड़ेगा। अगर ईमान की जमीन, आपके तौहीद की जमीन आपके पास नहीं है तो रोज़ो नमाज, हज व ज़कात कोई भी आपका कबूल नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले ईमान है, उसके बाद रोज़ो नमाज, हज व ज़कात है। इसलिए इस पिलर को आपको मजबूती के साथ गढ़ना होगा। और जब आपके पास तौहीद की जमीन होगी, जब ईमान आपका मुकम्मल होगा, जब ईमान आपका मजबूत होगा। और तीसरी बात जिस पर खास तौर से आपकी तवज्जो मैं मबजूल कराना चाहता हूँ, वो अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया कि अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, बेशक नमाज मोमिन की मेराज है। आज इसी फलसफे को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मेराज आपको मेराज के फलसफे को समझाना चाहता है। मेराज का लुग़वी माना है क्या? मेराज का लुग़वी माना है किसी शय का अपने मकाम से ऊंचा उठ जाना, किसी शय का अपने मकाम से अरफा वाला हो जाना, किसी शय का अपने मकाम से बुलंदो बाला हो जाना। अब आप देखें नबी की मेराज देखें और आप समझे कि आखिर नबी की मेराज है कहाँ? क्या उम्महानी के घर नबी का तशरीफ फरमा होना ये नबी की मेराज है, या जिब्रील अमीन का नबी के पास तशरीफ ले जाना ये मेरे नबी की मेराज है? उम्महानी के घर अल्लाह के रसूल आराम फरमा रहे हैं, जिब्रील अमीन बुराक लेकर के हाजिर होते हैं, देखा महबूब आराम फरमा रहे हैं। रब के हुजूर अर्ज किया, ऐ मेरे रब, तेरा महबूब आराम फरमा रहा है। हुक्म होता है कुब्बला कदमी या जिब्रील,
ऐ जिब्रील मेरे महबूब के कदमों को चूम ले। सुभान अल्लाह। तो जिब्रील अमीन का मेरे महबूब के कदमों को चूमना ये किसकी मेराज है? ये जिब्रील अमीन की सुभान मेराज अल्लाह, है। सुभान अल्लाह। मेरे महबूब की मेराज नहीं है। आप कहेंगे फिर मेरे महबूब की मेराज है कहाँ? क्या बुराक पे सवार होना ये मेरे महबूब की मेराज है? मैं कहूंगा नहीं नहीं, बुराक पे सवार होना ये मेरे महबूब की मेराज नहीं है। जिस पर सवार हुए ये उसकी मेराज है। सुभान अल्लाह, ये सुभान आप कहेंगे अर्श अंबिया और मुरसलीन की इमामत करना शायद ये मेरे नबी की मेराज है। मैं कहूंगा नहीं नहीं, अंबिया और मुरसलीन की इमामत करना ये मेरे नबी की मेराज नहीं है। जिनकी इमामत की उनकी मेराज है। आप कहेंगे फिर अर्श बरी पर जाना शायद ये मेरे महबूब की मेराज हो। मैं कहूंगा नहीं नहीं, अर्श बरी पर जाना ये मेरे महबूब की मेराज नहीं है। जब अर्श पर मेरे महबूब गए तो नालैन उतारना चाहा, अर्श बरी हिलने लगा। ऐ महबूब खाक के जिन जर्रों को लेकर के आप आए हैं उन्हें मस हो जाने दीजिए, ये मेरी मेराज है। तो अर्श बरी पर जाना ये अर्श बरी पर की मेराज है, मेरे महबूब की मेराज नहीं है। जन्नतियों का मुशाहिदा करना ये मेरे महबूब की मेराज है। मैं कहूंगा नहीं नहीं, ये तो जन्नतियों की मेराज है। फिर सिदरा की बुलंदियों पर जाना ये मेरे महबूब की मेराज है। मैं कहूंगा नहीं नहीं, सिदरा की बुलंदियों पर जाना ये मेरे महबूब की मेराज नहीं है। ये तो सिदरतुल मुंतहा की मेराज है। जहां नबी के जहां फरिश्ते जिब्रील जैसे फरिश्ते रहते हो, जिन्होंने मेरे नबी के कदमों को चूमा हो, वहां जाना मेरे नबी की मेराज नहीं है, सिदरतुल मुंतहा की मेराज है। अब आप सोचते होंगे आखिर नबी की मेराज है कहाँ? जब आप सिदरा की बुलंदियों पर पहुंच गए तो एक नूरानी सवारी आपके लिए आई, जिस सवारी का नाम था रफरफ। और उस नूरानी सवारी पर अल्लाह के रसूल सवार हुए। जिब्रील से कहा मेरे साथ चलो, तो जिब्रील ने कहा अगर यक्सर मुए बरतर बरम फरोगे तजल्ला बसोदत परम, अगर मैं एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ा तो ये मेरे सारे बालों पर जड़ करके खाकिस्तर हो जाएंगे। तो सिदरतुल मुंतहा तक जाना ये मेरे महबूब की मेराज नहीं, ये सिदरा की मेराज है। अब जब आप नूरानी सवारी पर सवार हुए, रफरफ पर सवार हुए, तो आप नूर की मंजिलों से गुजर रहे हैं, मुकाम रहीम से गुजरे तो रहीम बन गए, सुभान अल्लाह, सुभान मुकाम अल्लाह, करीम से गुजरे सुभान अल्लाह। तो करीम बन गए, मुकाम कादिर से गुजरे तो कादिर बन गए, मुकाम नूर से गुजरे तो नूर नला नूर बन गए। और जब 2 कमानों से कम फासला था तब मेरे महबूब ने रब का दीदार किया। कुरान कहता है मा ज़ागल बसरो व मा तगा। जब मेरे महबूब ने रब का दीदार किया तो आपकी पलकें तक नहीं झपकी, भरपूर रब का दीदार किया। औ काबा कौसैन, जब 2 कमानों से कम फासला था तब रब का दीदार किया और उधर से सदाएं बुलंद हो रही थी, उदनो या मोहम्मद, उदनो या मोहम्मद, उदनो या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद अरबी मेरे करीब आ जाओ। तो नूर का नूर से मिलना ये मेरे महबूब की मेराज है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर पीरे तरीक़त, फैज़ाने मखदूम सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दोस्तों जब मेराज में सरकार तशरीफ ले गए तो हम उम्मतियों के लिए तोहफा क्या मिला? 50 वक्त की नमाजें और 6 माह का रोजा। लेकिन जब चौथे आसमान पर मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हुई तो मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मेरी उम्मत जो है वो 3 वक्त की नमाजें अदा नहीं कर पा रही थी, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाजें कैसे अदा करेगी? आप जाएं रब के हुजूर और इसे कम कराएं। आप 9 बार तशरीफ ले गए, 50 की गिनती 5 रह गई और 6 की गिनती 1 रह गई। रब ने कहा ऐ महबूब, हमने आपके आने के सबब औकात में तो कमी कर दी है लेकिन सवाब में कमी नहीं की है। सुभान अल्लाह, सुभान अगर अल्लाह। आपका उम्मती 5 वक्त की नमाजें अदा करेगा
तो उसे 50 वक्त की नमाजों का सवाब अता किया सुभान अल्लाह, जाएगा। सुभान और अल्लाह। 1 माह का रोजा रखेगा तो 6 माह के रोजों का उसे सवाब अता किया जाएगा। सुभान अल्लाह। हमने औकात में कमी की है लेकिन सवाब में कमी नहीं की है। एक आखिरी बात बता करके मैं गुजर जाना चाहता हूँ। ये हजरत मूसा कलीमुल्लाह, जब इनको मालूम था कि ये 50 की गिनती 5 रह जाएगी, 6 माह का रोजा 1 रह जाएगा, तो ये आखिर 9 बार हुजूर के रब के हुजूर भेजने का मकसद क्या था? मकसद यही था कि मूसा कलीमुल्लाह के दिल में भी ये तमन्ना जागुजी थी, रब्बे अरनी, ए रब जलवा दिखा दे। उधर से लंतरानी की सदाएं बुलंद हो रही थी। जब उनकी जिद हद से ज्यादा बढ़ी, हुक्म हुआ 40 रोजे रख के आना, तूर पर जाना। और जब वो जाने लगे, तूर पर जाने लगे, तो हुक्म हुआ मूसा नालैन उतार करके आना। वहां मेरे महबूब नालैन उतार रहे हैं तो अर्श बरी हिल रहा है। यहाँ मूसा कलीमुल्लाह के लिए हुक्म हो रहा है, ए मूसा नालैन उतार करके आना। शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हजरत हबीब और कलीम में फर्क क्या है, तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा हबीब और कलीम में फर्क यही है, हबीब वो है जिससे रब कहे ए महबूब आओ आकर के जलवा देख जाओ, और कलीम वो है जो रब अरनी की सदाएं बुलंद करे, ए मेरे रब जलवा दिखा दे। तो हबीब और कलीम में यही फर्क है। एक अशर अशीर जलवा रब ने दिखाया, तूर पर डाला, तूर जल करके खाकिस्तर होगा गया, मूसा कलीमुल्लाह गश खा के गिर गए। तो वो तमन्ना दिल में जागुजी थी, ए महबूब आप जाएं, जाकर के रब का दीदार करें। रब का दीदार करना ये आपकी मेराज होगी, और आप जब पलट करके आएंगे आपकी नजरों को मैं देखूंगा, तो ये मूसा कलीमुल्लाह की मेराज होगी। रब का दीदार करना ए महबूब आपकी मेराज है, और आप जब पलट करके आएंगे आपकी नजरों को, आपकी निगाहों को भरपूर मैं देखूंगा, तो ये मूसा कलीमुल्लाह की मेराज है। और मोमिन की क्या मेराज है? मुहस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। मोमिन अगर अरफों वाला होना चाहता है, मोमिन अगर बुलंदों वाला होना चाहता है, मोमिन अगर जिंदगी में सुरखरुई चाहता है, मोमिन अगर आबाद रहना चाहता है, मोमिन अब अगर अपने रब की रजा चाहता है, तो उसे चाहिए कि वो नमाजों का पाबंद बन जाए। अल्लामा इकबाल कहते हैं, वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। वमा बला वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब आप तमाम हज़रात खड़े होकर के सलात व सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह नाज के पालों का सदका, नूर के हालों का सदका, नूर के हालों का सदका, ज़हरा के करबला वालों का सदका, या नबी सलाम अलैका, या हबीब, या हबीब अलैका, या हबीब सलाम अलैका,
दुआ कर दो। इलाहुल आलमीन, जो कुछ भी इस पाक महफिल में उलमाए दीन ने बयान किया उसे हमारे दिलों में जागुज़ी फरमा। बयान करने में उलमा से या शोरा से कहीं भी अगर कोई ख़ता हो लफ्ज़िश हुई हो तो उसे माफ़ फरमा। बरताला हम जब तक दुनिया में रहें साथ ईमान के रहें, और जब इस दुनिया से रुखसत हों तो साथ ईमान के रुखसत हों। इलाहुल आलमीन, जिसने भी ये बज़्म और महफिल सजाई और इसमें दामे दिर में सुखने कदमे हिस्सा लिया, इलाहुल आलमीन उसके कारोबार में तरक्की अता फरमा और उसे दीन दुनिया की नेमतों से माला माल फरमा। बरताला जो भाई सामीन व सामियात इस बज़्म में शामिल हुए और सुनने को आए, उनके भी कारोबार में तरक्की अता फरमा, उन्हें भी दीन दुनिया की नेमतों से माला माल फरमा। बरताला हमें शर्रियों के शर से, फसादियों के फसाद से, हासिदों के हसद से, दुश्मनों की शरंगेज़ी से, फितनागरों की फितनागरी से महफूज व मामूर फरमा। बरताला हम में से जो कारोबार कर रहे हैं उनके कारोबार में तरक्की अता फरमा। हम में से जो खेतियां कर रहे हों उनकी खेतियां सरसब्ज़ शादाब रहें। हम में से जो परेशान हाल हों उनकी परेशानियों को दूर फरमा। हम में से जो बीमार हों उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। हम में से जो बे औलाद हों उन्हें औलाद स्वालिह अता फरमा। बरताला हमारे नौजवान भाइयों को तौफीक अता फरमा कि वो फैशन परस्ती और मगरबियत को छोड़ करके दीनी अहकामात के पाबंद बने। हमारे बड़े बुजुर्गों को तौफीक अता फरमा कि वह आने वाली नस्लों के लिए मशरे राह बने और रोज़ा नमाज, हज ज़कात और दीनी अहकामात के पाबंद बने। हमारी माओं और बहनों को तौफीक अता फरमा कि वो कुरून औला की मुजाहिदों की माओं की तरह बने कि जब उनके लाडले जंग को जाते तो कहती हैं रब्बे काबा मेरा लाल मुजाहिद बने और तेरे महबूब के लगाए उस दरख्त को अपने गर्म गर्म खून से सींच सके। बारे ताला हम मुसलमानों की हालत ज़ार पर रहम फरमा, करम फरमा। फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को हिम्मत और हौसला अता फरमा कि वो बातिल परस्त ताकतों का भरपूर जवाब दे सके। बारे ताला हमारे नौजवान भाइयों को तौफीक अता फरमा कि वो दीनी अहकामात के पाबंद बने। इलाहुल आलमीन, हम में फिर कोई तारिक़ आज़म पैदा कर दे, हम में फिर कोई खालिद आज़म पैदा कर दे, हम में फिर कोई सलाहुद्दीन अयूबी पैदा कर दे। कश्ती कौम मुस्लिम मझधार में ना खुदा मिसल खालिद अता कीजिए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहले बैतिही व औलियाए उम्मतिही व शुहदाए मिल्लतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व ला इलाहा इल्लल्लाह।